सिस्टम के अगेंस्ट जिस तरीके से जनता की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, एक ना एक दिन ये होना ही था। तो कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके सामने जुडिशियल सर्वेंट बुलाया। ये बोला कि मैं तुम्हारे को ऑर्डर दे रहा हूं, और सीजीआई को गाली तक भी यहां पर दे डाली। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and Duplex Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. अब देखो, मैं इस लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता जो इस वीडियो में यहाँ पर यूज करी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम काम करता है, जिस तरीके से जुडिशरी काम करती है, ये फ्रस्ट्रेशन एक दिन बाहर निकल कर आनी थी। एंड ये बात भी समझ लो, अभी इस चीज की सिर्फ शुरुआत है। आने वाले टाइम में ऐसा नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ एंड मीडिया वालों के साथ भी हो सकता है। And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना सीजीआई। अब देखो, जनता के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन हो भी यहां पर क्यों ना। अगर इंडियन कोर्ट्स की बात करी जाए तो 5.5 करोड़ के आसपास केस ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर पेंडिंग चल रहे हैं। इनमें से 85% केसेस ऐसे हैं जो कि लोअर कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आम आदमी का जाना होता है। यानी कि आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान हुआ है इन चीजों में। हर 3 में से 1 केस पिछले 5 साल से लटका हुआ है, हर 10 में से 1 केस पिछले 10 सालों से अटका हुआ है। एंड टोटल लगभग 1,80,000 के आसपास ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से ज्यादा से यहाँ पर लटके पड़े हैं। सोचो, बंदा जवानी में यहाँ पर केस डालता है न्याय पाने के लिए, एंड न्याय का टाइम आते आते वो बुढ़ा हो जाता है, कभी कभी वो खिसक भी लेता है। इनफैक्ट मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात करूं तो मार्च 2026 तक एज पर सुप्रीम कोर्ट 93,000 पेंडिंग केसेस हैं यहाँ पर, 93,000, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक का। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से सरकार की गलती है, क्योंकि जजेस की अगर बात करी जाए तो 1 बिलियन लोगों पे, यानी कि हमारे देश में 10 लाख लोगों पे सिर्फ 21 जजेस हैं। यस, ये हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम की रियलिटी। और मोदी जी यहाँ पर बात करते थे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दूंगा। अब कोर्ट के अंदर इस बंदे ने यहाँ पर ये हरकत करी है, एंड थैंक गॉड इसके बाद इसके ऊपर कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सेम चीज सरकार के सामने कोई बंदा कर देता ना, तो सरकार तो उस बंदे के ऊपर उठा के यूएपीए लगा देती। इनफैक्ट कोर्ट ने कम से कम ये बात सुनी, तो सरकार तो ऐसी बातें सुनती नहीं। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। 22वें दिन पर ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है, एंड 13 दिन की हंगर स्ट्राइक यहां पर सोनम वांगचुक कर चुके हैं। मतलब 13 दिन से हमारे देश का एक साइंटिस्ट, जिसने देश की आर्मी को, देश को काफी सारी चीजें बना के दी हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। किसके लिए? और स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। एंड मोदी जी क्या कर रहे हैं? डिनर के मजे ले रहे हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर, होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को। सोशल मीडिया पर आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने। 13 दिन के फास्ट के बाद सोनम वांगचुक 2 मिनट का वीडियो बना करके यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी 3 टाइम का खाना मस्त से पेट भर के खा रहे हैं, उसके बाद भी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अब्बा जब्बा जब्बा करे जा रहे हैं। देखो, मैं कोई कंपैरिजन यहाँ पर करना नहीं चाहता, लेकिन इससे आपको समझ जाना चाहिए कि एक्चुअली में ग्रेट ऑरेटर है कौन। इसके साथ सोनम वांगचुक यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि 20 तारीख को एक मार्च यहाँ पर किया जाएगा जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक। एंड वो देश की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मार्च में आकर के वो साथ दे सपोर्ट करें। अब 20 जुलाई यहाँ पर रेलिवेंट इसलिए क्योंकि 22 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। एंड अगर 20 जुलाई को यहाँ पर मार्च होता है, एंड अगर यहाँ पर फोर्सेस को यूज किया जाता है इस मार्च को रोकने के लिए, तो 22 जुलाई को संसद के अंदर मोदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। वैसे जवाब तो ये लोग कभी देना नहीं चाहते, लेकिन सवालों से कितना ज्यादा डरते हैं इस अगली न्यूज से आपको पता चलेगा। कल न्यूज सामने है कि शेखर सुमन के क्लोज एसोसिएट के ऊपर ईडी की रेड पड़ चुकी है। मतलब हमारा देश इकलौता ऐसा देश है शायद जहां पर स्टैंड अप कॉमेडी और सटायर जो है एक्चुअली में लोगों को एंटरटेन करने के काम नहीं आते, लोगों को डराने के काम आ रहे हैं। कौन है वो लोग? मोदी जी। शेखर सुमन ने रिसेंटली अपना शो यूट्यूब के ऊपर लॉन्च किया था, शेखर टुनाइट। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, शेखर सुमन पहले भी अपना शो बनाते थे मूवर्स एंड शेकर्स नाम से, लेकिन तब की बात और थी। तब वो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से सवाल पूछते थे। अब शेखर सुमन एक बहुत अच्छे होस्ट हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि ये न्यू इंडिया है एंड ये मोदी जी की सरकार है जो ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती है। बताइए, नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मैं तो कहता हूं सब झूठ है, सब बिग लाई। हमारा मीडिया जिंदा एक्टर्स को मार सकता है, युद्ध के समय पड़ोसी मुल्क के सीनियर लीडर को गिरफ्तार करवा सकता है, उसके बड़े शहरों पे
कब्जा कर सकता है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के छोड़िए, जबान से जबान मिलाकर चल सकता है। बस शेखर जी, आपको यही नहीं करना चाहिए था। शेखर टुनाइट के फर्स्ट एपिसोड में नितिन गडकरी आए थे एंड उसके बाद एक एपिसोड में अमृता फडणवीस भी यहां पर आ चुकी है। उसके बावजूद भी यहां पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। बीजेपी को पहले लगा कि शेखर टुनाइट नया टॉक शो यहां पर आया है, हम पहले घुस के सेटिंग कर लेते हैं, अपने इंटरव्यूज देना शुरू कर देते हैं। अब बीजेपी सोच रही है कि हमने इस बंदे को सेट कर लिया और प्रोपेगेंडा फैलाएंगे शेखर सुमन को यूज करके। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई। रीजन ईडी की रेड्स का, और शायद ये भी रीजन है कि आने वाले टाइम में शेखर सुमन के शो पे ऐसी बातों पे चर्चा ना करी जाए। कैसी बातों पे? ऐसी बातों पे। देश में हर रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं एंड ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। इनफैक्ट स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है वो 2.26 करोड़ से यहां पर ड्रॉप हो चुका है एंड ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। इन टोटल पिछले एक डेकेड में 94,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। ये वही डेकेड है जब से मोदी जी ने न्यू इंडिया बनाया था, अमृत काल वाला डेकेड। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि साल 2025 से 2026 के दौरान देश भर में टोटल 4,791 स्कूल बंद हुए, जिन स्कूलों में से आधे से ज्यादा यानी कि 2,426 स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर थे। क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? अब सरकार से अगर आप इसके बारे में सवाल पूछोगे तो सरकार शायद यही जवाब देगी कि स्कूल बंद हो रहे हैं तो क्या हुआ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज तो खुल रही है ना। लोग काफी टाइम से गला फाड़ फाड़ के मोदी जी की डिग्रीज मांगने का काम कर रहे थे, अब वही लोग गला फाड़ फाड़ के आने वाले टाइम में स्कूलों की मांग रख रहे होंगे। मतलब जैसा देश का प्रधानमंत्री है बाकी की जनता को भी वैसा ही बना देगा अल्टीमेटली। लेकिन इन सब चीजों से दोस्तों हमारे को फर्क कहां पड़ता है? हमारे को फर्क तो पड़ता है सिर्फ आमिर खान की तीसरी शादी से। यस, बजरंग दल के लोगों को आमिर खान की तीसरी शादी से यहां पर एतराज हो चुका है। आमिर खान की पहली और दूसरी बीवी को कोई एतराज नहीं है, बजरंग दल को एतराज हो चुका है। इस तरह से आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है। आमिर खान की 3 शादियों से हिंदू समाज को खतरा हो चुका है, हिंदू समाज की इंसल्ट हो चुकी है। अजीब सी बात है क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ था उससे हिंदू समाज की कोई इंसल्ट नहीं हो रही थी यहाँ पर। इनफैक्ट बजरंग दल के लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आमिर खान ने हिंदू समाज का अपमान किया है, जबकि उनकी जो रिसेंट वाइफ है गौरी स्प्रत वो एक्चुअली में क्रिश्चियन है। भाई पहले होमवर्क तो कर लिया करो। गौरी स्प्रत एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, लेकिन ये फैक्ट चेक जब तक लोग करके आपको बताएंगे तब तक तो ये अपना झूठ कई जगह फैला चुके होंगे। ऑल्सो अगर इन लोगों को आमिर खान की 3 शादियों से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे सैलमॉन भाई हैं, उन्होंने अभी तक एक भी शादी नहीं करी। जरा सा उनके बारे में भी तो सोच लो। एक्चुअली प्रॉब्लम दोस्तों ये कि इस टाइम पर लोग इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि ये बजरंग दल, आरएसएस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये अपना रेलेवेंस लूज करती जा रही हैं। कहीं पर चढ़ावा चोरी के स्कैम सामने आ रहे हैं, कहीं पर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी योगी का परसेप्शन चढ़ावा चोरी के बाद से पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इस वजह से यहां पर ये लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको भी डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश ये चल रही है कि अपने जो चंटू बंटू थे पहले से अपने मोदी जी के भक्त, उनको किसी तरीके से बहकावे में रखकर जाया जाए। अभी भी आप कह रहा हूं जितने भी भक्त होंगे ना वो ऐसी बातों में आज भी आ रहे होंगे कि देखो आमिर खान ने तो 3-3 शादी कर ली। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी अब थक चुके हैं। यस, मोदी जी रिसेंटली न्यूजीलैंड के दौरे पर है एंड ये न्यूज निकलकर सामने है कि मोदी जी की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि मोदी जी के नैप टाइम को यानी कि सोने के टाइम को भी बढ़ा दिया गया है। अरे मोदी जी तो बिना सोए काम कर रहे थे, सोने का टाइम क्यों बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? अब देखो, बीइंग अ लॉजिकल सिटीजन मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी 75-76 साल के हो चुके हैं, 4 डायनासोर से भी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं एंड ही नीड्स रेस्ट। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इस चीज से जब फालतू नैरेटिव सेट किया जाता है। आप थकते क्यों नहीं हैं? कौन सा सिरप लेते हैं? या फिर मोदी जी के भक्त कहते हैं कि मोदी जी तो सो ही नहीं रहे, रात रात को जाग के देश के लिए काम कर रहे हैं। जब ये सब बातें रियलिटी है ही नहीं, मोदी जी एक्चुअली में बायोलॉजिकल हैं, कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, तो आखिरकार फालतू का नैरेटिव सेट क्यों करना है कि मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी नॉर्मल से इंसान है, इस बात को मान लो। मोदी जी फालतू का परसेप्शन बना के पीएम बने और अब वो परसेप्शन खराब हो रहा है, उसके बाद मोदी जी नीचे भी जा सकते हैं कुर्सी से। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा एंड इस नैरेटिव के बारे में आपका क्या सोचना है और ये जो पोल खोल हुई है उसके बारे में अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। ऑल्सो जो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है किस किस के सामने ऐसी फ्रस्ट्रेशन जनता की निकल सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।